राधे राधे आप सभी को। कैसे आप सभी? आई होप कि अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा Q&A आते रहते हैं और मैंने आप लोगों से ये कहा भी हुआ है कि मैं पूरा ट्राई करती हूँ कि आप लोगों के काफ़ी मतलब जितने लोगों के पॉसिबल हो सकते हैं Q&A यानी आपके क्वेश्चन का रिप्लाई दे पाऊँ। तो सबके नहीं दे पाती, इसलिए मैं जो है क्योंकि बारी बारी से कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना जिनका बार बार सेम रिप्लाई कितने लोगों को आप देंगे, तो इसी वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों के आंसर दे दी जाए, ताकि अगर कोई थर्ड पर्सन भी अगर उस वीडियो को देखे, अगर उसका सेम क्वेश्चन है तो उसको भी उसका जवाब मिल जाए। तो इसीलिए चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। और आप लोगों के ही कुछ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आप लोगों ने मुझसे पूछे हैं उसका रिप्लाई मैं आपको इस वीडियो के अंतर्गत दूंगी। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं ये वीडियो। तो जो पहला क्वेश्चन है पहले मैं वो आपको शेयर करती हूँ कि जिनका क्वेश्चन आया है वो किसी रंगराजन मौर्य का है। और इनका क्वेश्चन आया है कि 8 वीक हो गए हैं, अभी भी हार्ट बीट जो है नहीं आई है, तो क्या होगा मैम? तो 8 वीक हो गए मतलब लगभग 2 महीने हो गए और अभी भी अगर बेबी की हार्ट बीट नहीं आए तो आप देखो, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप बिल्कुल निगेटिव सोचो, लेकिन आप जो एक उम्मीद होती है उसको थोड़ा कम करके चलो, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि इतना लेट हार्ट बीट अगर आता है। हार्ट बीट अगर आना होता है तो 7th वीक तक या मैक्सिमम 7th और 8th के बीच में आ ही जाता है, नहीं तो वो पहले ही 6 वीक के आसपास ही आपको हार्ट बीट सुनने को मिल जाती है। फिर भी अगर आपका 2 महीने पूरे हो गए, कंप्लीट हो गए हैं, उसके बाद भी अगर नहीं आया है तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई चांसेस हैं। तो प्लीज़ आप अपनी वाइफ का ख्याल रखें। अगर एक बार डॉक्टर को दिखा दें अगर ऐसा कुछ है तो आप बहुत लेट मत करें, क्योंकि फिर आपको जो है सब कुछ क्लीन करना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा जो है आपको सर्जरी की जरूरत भी पड़ती है। तो प्लीज़ थोड़ा सा अपनी वाइफ का ख्याल रखें। इस टाइम पे उन्हें एक इमोशनल सपोर्ट, एक मेंटल सपोर्ट और फिजिकल सपोर्ट सब चाहिए होगा, तो प्लीज़ आप उनके साथ ही रहें। अगला क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि किसी निशा राव का ये जो है कमेंट है कि दी सबकोरियोनिक ब्लीड ने क्या आपके बेबी की मेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट किया? तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है कि अगर आपको इस तरह की सबकोरियोनिक ब्लीडिंग हो रही है या फिर इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो रही है, तो उसकी वजह से आपके बेबी का मेंटल अफेक्ट या फिजिकल अफेक्ट मतलब फिजिकल कुछ प्रॉब्लम होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। चांसेस हो सकते हैं, लेकिन उसी के लिए जो ब्लीडिंग अगर आप कंटिन्यू रहने देते हो तब थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन अगर आप उसकी ट्रीटमेंट करते हो, आप प्रॉपर उसकी डाइट रखते हो ताकि उसको हील कर दो, उस प्रॉब्लम को सही कर दो, तो ताकि आपका बेबी जो है वो बिल्कुल सेफ है। इसी के लिए डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। वो मेडिसिन इसीलिए होता है कि बेबी को कोई प्रॉब्लम ना हो, जैसा कि मेरे केस में हुआ। मेरी जो मेडिसिन चल रही थी वो मेडिसिन इसीलिए चल रही थी, एक तो पर्टिकुलर ब्लीडिंग के लिए चल रही होती है, साथ ही कुछ और मेडिसिन साथ में चलती है, जैसे जो आपके बेबी को किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो फिजिकल या मेंटल, उसके लिए चलती है, ताकि बेबी अब बिल्कुल आपका हेल्दी रहे। ठीक है, तो ऐसा कहीं पर भी नहीं है कि अगर आपकी ब्लीडिंग हुई है तो आपके बेबी का मेंटल हेल्थ वगैरह अफेक्ट होगा। इसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहो, ऐसा कुछ नहीं होगा। मेडिसिन लो प्रॉपर, सब कुछ जैसे आपकी डॉक्टर आपको प्रोवाइड करती है वैसे करो, सब कुछ सही होगा। उसके लिए देखो, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है मतलब जीन से अगर रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो वो आपको शुरुआती जो अल्ट्रासाउंड होते हैं उसमें आपको पता चल जाता है कि आपके बेबी में कुछ फॉल्ट है या नहीं। तो वो टेस्ट आपको डॉक्टर ही देखो प्रोवाइड करते हैं, वो मैं आपको क्या ही बताऊं, वो डॉक्टर के कहने पे आप खुद कराते हो और डॉक्टर आपको खुद बताते भी हैं अगर इस तरह के कुछ केसेस होते हैं। तो मैं कोई डॉक्टर नहीं, इसलिए मैं आपको कोई सजेशन नहीं दूंगी, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि मेरे केस में देखो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मेरी डॉक्टर अच्छी थी, मेरी ट्रीटमेंट भी काफ़ी अच्छी चली और मेरी बेबी भी बिल्कुल सही है, अभी भी बिल्कुल सही है। आप लोग उसकी छोटी छोटी शॉर्ट्स वीडियो भी देखते ही रहते हो, अगर आप मेरे चैनल पे हो तो उसकी शॉर्ट्स भी अगर आप देखते हो, उसकी वीडियो कभी कभी वो वीडियो में भी रहती है, तो आप देख पाते हो कि वो काफ़ी मतलब मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो है वो है किसी मुस्कान खान का कि मैम आपको कब तक ब्लीडिंग हुई, कितने दिन तक? तो मैंने इसका रिप्लाई ऑलरेडी करा हुआ है, मैं फिर से एक बार बता देती हूँ, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। मेरी जो ब्लीडिंग थी वो 5 वीक 5 डेज़ पे शुरू हुई थी, उसके बाद 6 वीक 2 डेज़ पे या 3 डेज़ पे मैंने वापस से शायद अल्ट्रासाउंड कराया था, क्योंकि मुझे उस टाइम तो वॉमिटिंग की प्रॉब्लम होने लगी।
जबकि मेरी ब्लीडिंग पहले हो गई थी तो चांसेस यही थे कि आपको शायद अबॉर्शन हो जाएगा आपका, बट ऐसा हुआ नहीं। मुझे वॉमिटिंग जब 6 वीक पे शुरू हुई तो एक दिन हुआ, मुझे लगा कि वो शायद ब्लीडिंग की वजह से हो रहा है, बट फिर अगले दिन हुआ तो मैंने डॉक्टर से बोला और उन्होंने मुझे वापस से अल्ट्रासाउंड के लिए बोला। तो 6 वीक 2 डेज पे या 3 डेज पे मैंने शायद ऐसे कुछ अल्ट्रासाउंड कराया और उसमें बेबी की हार्ट बीट आ गई थी। तो उस टाइम ब्लीडिंग काफ़ी बढ़ गई थी। तो उसके बाद जो ब्लीडिंग की ड्यूरेशन रही है, क्योंकि फिर मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, मेडिसिन वगैरह चल रही थी और कुछ बेड रेस्ट पे और कुछ मैंने घरेलू भी कुछ चीज़ें यूज करी थी, जैसा कि जो डाइट मैंने प्रॉपर यूज करी थी, जिसकी की वीडियो अभी मैंने 1-2 दिन पहले ही शायद अपलोड करी है, या 1-2 दिन आप देख लेना। मैं उसकी लिंक जो है प्रोवाइड कर दूँगी कि प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग के दौरान क्या थी मेरी डाइट, जो अभी आप भी यूज कर सकते हैं और उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, जिसकी वजह से मुझे बहुत हेल्प मिली थी। तो आप बिल्कुल एक बार उसको चेक कर लीजिएगा, शायद आपको भी काफ़ी फ़ायदा मिल जाए। तो वो मुझे मतलब जब से ये शुरू हुआ 9 डे तक वो स्पॉटिंग रही, फिर स्पॉटिंग भी बंद हो गई और 9 वीक का जो मेरा अल्ट्रासाउंड था उसमें केवल 2 ml था। जो 6 वीक 3 डेज पे 11 ml था, वो 9 वीक पे केवल 2 ml बचा। और जब मेरा 13th वीक पे मेरा फिर से अल्ट्रासाउंड हुआ तो उसमें बिल्कुल भी ब्लीडिंग नहीं थी। तो ये था ड्यूरेशन मेरा, काफ़ी जो मेरा चला है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो इस तरह से ब्लीडिंग चलती है। हैवी ब्लीडिंग मेरी केवल 3 से 4 दिन ही रही होगी और बहुत हैवी अगर बात करें तो वो केवल 2 दिन ही थी। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो सुमन कुमारी का है, किसी की ब्लीडिंग कैसे बंद हुई आपकी, मेरे साथ ऐसे प्रॉब्लम हो रही है, डॉक्टर को भी दिखाया वगैरह। तो इनको मैं यही कहूँगी कि देखो बेड रेस्ट बहुत ज़रूरी है, साथ ही मेडिसिन बहुत ज़रूरी है। मेडिसिन आपको डॉक्टर ही प्रोवाइड करेंगी, साथ ही साथ कुछ डाइट जो आपको यूज करनी है वो मैंने डाइट अभी चैनल पे अपलोड करा है, प्लीज़ आप लोग उसको देखिए, आप लोग उसको यूज करिए ताकि आप लोगों को भी काफ़ी हेल्प मिल पाए उसकी। ठीक है, तो प्लीज़ आप उस डाइट को फॉलो करिए आप लोग भी, ताकि आप लोगों को, मैं भी चाहती हूँ कि देखो यार सबकी प्रेगनेंसी हेल्दी रहे, क्योंकि उस टाइम का जो ट्रॉमा होता है, जो मेंटल स्ट्रेस होता है, मैं उस चीज़ से गुजर चुकी हूँ और मैं सच में यार चाहती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ कि किसी के साथ ये प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि उस टाइम ना मैं सपोर्ट ढूंढ रही थी, वो एक सपोर्ट किसी का कि कोई कह दे कि नहीं सब ठीक हो जाएगा, बट मुझे नहीं मिला। तो मुझे ताकि नहीं, अगर मेरी वजह से किसी एक इंसान को भी अगर वो सपोर्ट मिलेगा तो मैं बिल्कुल दूंगी वो सपोर्ट, और मैं सबके लिए प्रे करूँगी कि सबकी प्रेगनेंसी बहुत हेल्दी जाए। अगला किसी श्वेता मिश्रा का है कि हाई मैम, SGPT SGOT हाई है, एल्कलाइन भी हाई है, 4th मंथ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, बेबी का डेवलपमेंट इशू में कोई डेवलपमेंट में इशू तो मैं मतलब होगा ना कुछ, मतलब इनका कहने का मतलब है कि किसी कोई ऐसा तो नहीं कि बेबी के डेवलपमेंट में किसी तरह की प्रॉब्लम होगी, तो ऐसा नहीं है। अगर आप अपनी डाइट सही रखोगे, सब बेबी को ब्लड फ्लो वगैरह सब कुछ सही जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है। देखो थोड़ा बहुत इंटरनली बेबी स्ट्रेस में आता है, क्योंकि प्रॉपर उसको ब्लड फ्लो, जब आपका लीवर सही से काम नहीं करता, और देखो बेबी को सब कुछ न्यूट्रिशन आपको लीवर से होके ही मिलता है, अगर आपका लीवर प्रॉपर अच्छे से काम नहीं करेगा तो बेबी को देखो प्रॉब्लम तो होगी, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि देखो होनी है। मेरी बेबी भी स्ट्रेस में थी, लेकिन डॉक्टर उसी के लिए आपको मेडिसिन चलाते हैं कि एक प्रॉपर टाइम तक उस चीज़ को खींच के ले जाया जा सके, एक बाउंड्री लाइन तक, जब तक बेबी अच्छे से डेवलप ना हो जाए उसके लिए मेडिसिन चलती हैं। जैसे मेरा क्या था, मेरे केस में जब मेरा लीवर वाली प्रॉब्लम थी तो मेरी बेबी की, क्योंकि दोनों साइड से देखो यूट्रस के दोनों बेबी को दोनों साइड से ब्लड फ्लो मिलता है, ठीक है, तो मेरा एक साइड जो है उधर से ब्लड फ्लो जो है बेबी को प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पा रहा था, और एक साइड से सही से मिल रहा था, तो बाय लेफ्ट साइड से वो सही से नहीं मिल रहा था। तो डॉक्टर ने मुझे ये रिकमेंड करा था कि आप लेफ्ट करवट सोया करें, पानी की क्वांटिटी ज़्यादा रखें ताकि ब्लड अच्छे से जो है बच्चे तक अच्छे से पहुंच पाए, ब्लड थिक ना हो, लीवर प्रॉपर अच्छे से काम करे। लीवर के लिए क्या आप डाइट यूज कर सकती हैं, वो वीडियो मैं शेयर कर दी हूँ या करूँगी, आई डोंट नो, बट उसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वो आप लोग एक बार देख लीजिए, उसके हिसाब से फिर आप लोग अपनी डाइट रखिए। लेकिन ये है कि आप ये छोटी छोटी चीज़ें यूज करके अपने लीवर को भी एक प्रेगनेंसी मतलब पूरी होने तक अच्छे से संभाल सकती हैं, और बेबी को बिल्कुल हेल्दी, अपने बेबी को बिल्कुल हेल्दी तरीके से दुनिया में भी ला सकती हैं। तो ज़रूर उसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। लास्ट यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं कि
मतलब ये क्वेश्चन भी नहीं कह सकते, बस इसमें है जैसे मेरे बच्चे के लिए दुआ करें कि मेरा बच्चा सही हो। साथ ही पल्लवी का भी मैसेज है कि मेरे बेबी के लिए आप लोग दुआ करें, दीदी मेरी बेबी ठीक हो जाए, मुझे ब्लीडिंग हो रही है। तो बिल्कुल यार देखो, मैं तो खुद उस चीज़ से गुजर चुकी हूँ, तो मुझे तो ये पता है कि कितना टफ है वो सिचुएशन, कितना स्ट्रेस होता है उस सिचुएशन में। तो मैं बिल्कुल चाहती हूँ, मैं बिल्कुल प्रे करूँगी, मैं बिल्कुल भगवान से विनती करूँगी कि आप सभी लोगों की प्रेगनेंसी बहुत अच्छे से जाए। जो भी मदर है, जो कि मदर बनने वाली हैं, जिनकी प्रेगनेंसी है वो बिल्कुल, और जिनकी प्रेगनेंसी नहीं है वो ट्राई कर रही है, मैं सबके लिए प्रे करती हूँ कि सब लोग बिल्कुल स्वस्थ रहें और उनकी एक हेल्दी प्रेगनेंसी हो और सभी लोग एक बहुत अच्छे से ब्यूटीफुल से बेबी को दुनिया में लेके आए और उसके साथ खुश रहें। तो बस एक छोटा सा वीडियो था ये आज का। काफ़ी लोगों के इस तरह के थैंक यू वाले कमेंट भी आ रहे हैं, तो सबको धन्यवाद भी, जो इस तरह से अपनी ब्लेसिंग मुझे दे रहे हैं उनके लिए भी धन्यवाद। बस यही कहूँगी कि आप लोग सपोर्ट करिए, मैं भी आप लोगों के लिए इस तरह के बहुत अच्छे अच्छे वीडियो चैनल पर लेके आती रहूँगी। अलग अलग टाइप के वीडियो भी मैं लेके आ रही हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे अलग अलग तरह की वीडियो भी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।